अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन हेयर एट K21 न्यूज़। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है, मैचेस भी आपके सामने हैं। कुछ देर पहले मैच आपने देखा और नहीं देखा तो हाईलाइट्स में देखिएगा, लेकिन मैच में जो कुछ हुआ उसके ऊपर प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। मैच आज इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था, जिसके ऊपर कल बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। अफगानिस्तान के लिए तो शायद इतना ज़रूरी नहीं था जीतना, लेकिन इंडिया की टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। वो कैसे कि इंडियन टीम अगर बड़े मार्जिन से आज जीतती तो फिर आगे जाने के चांसेस थोड़े से पैदा हो जाते। वो किस सूरत में? वो इस सूरत में कि जब न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से अगर शिकस्त खा जाती है तो फिर थोड़े बहुत इम्कानात हो सकते हैं इंडिया के लिए, लेकिन बहुत ही इम्कानात थोड़े रह गए हैं इस जीत के बावजूद भी। अब जीत तो इंडिया को मिल गई है, लेकिन जीत के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग इस जीत को शक की निगाह से देख रहे हैं। बहरहाल हम तो इसको क्रिकेट के मैच की तरह ही लेंगे, हार जीत खेल का हिस्सा होती रहती है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। जनाब, गॉसिप्स हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, हर शख्स जो है वो एनालिस्ट बना हुआ है, बात कर रहा है इसके हवाले से। और क्यों ना हो जी, क्रिकेट का शौक रखते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मामला समझते भी हैं, ये भी याद रखिए। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी प्रोग्राम के अंदर एक पेशगोई की थी कि मुमकिन तौर पर राहुल द्रविड़ का नाम सामने आ रहा था कि जिनको हेड कोच के लिए जो है वो मुंतखब किया जाना था। और बिल्कुल वैसे युवा होम सीरीज़ जो उनकी अगेंस्ट न्यूजीलैंड होने जा रही है, उसमें जनाब राहुल द्रविड़ का नाम अब ऑफिशियल हो गया। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये जी कि परफॉर्मेंस के हवाले से जो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, जिनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी, बड़ा स्कोर उन्होंने सेट किया। कैसे हुआ? टॉस जीत कर पहले बैटिंग देने का फैसला, बॉलिंग में क्यों इतनी लैकिंग नज़र आई है, पेसर्स का इंतखाब क्यों किया गया, स्ट्राइक बॉलर्स को पीछे रखकर फास्ट बॉलर के साथ जाना, तमाम चीज़ें अभी प्रोग्राम में तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मैच का हवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मुनीरुल हक साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। ब्रॉडकास्टर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है इस ट्रांसमिशन का, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े खास मेहमान जनाब मज़हर अवान साहब, हमारी इस ट्रांसमिशन और हमारी टीम का हिस्सा हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करूँगा। थैंक यू मज़हर अवान साहब। कुछ सवाल कर सकता हूँ मैं? अब कुछ कराइए। बड़ा स्कोर सेट किया, बिल्कुल कमेंडेबल। टॉस जीतकर पहला फैसला, पहले ये फैसला करना कि बॉलिंग करनी है, इंडिया को बैटिंग की दावत देनी, ये सब कुछ क्या हुआ है? ज़रा ये बताइए, आपने किस तरह आज के मैच को देखा है, ये ज़रा फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यासिर आपका। देखें, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे चलती रहती हैं हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, बिकॉज के वो कयास आराइयाँ भी होती हैं और उसमें कुछ चीज़ें दुरुस्त भी होती हैं। लेकिन जब आज का मैच देखते हैं ना यासिर, तो शुकूर शुबा जन्म ले रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जरूर। अफगानिस्तान के बारे में हम सब कह रहे थे, हम सब ये जान रहे थे, मैंने कई चैनल सुने कि वो अगर टॉस जीतेंगे तो पहले क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे, लगभग करेंगे। ये उनका तय था, क्योंकि बाद में वो उनके जो बॉलर्स हैं ना वो डिफेंड कर ले। एक तो ये चले कोई बात नहीं, उन्होंने ये कहा कि जी ड्यू फैक्टर और वो जो एक ट्रेंड चला हुआ उसको उन्होंने बेस बना के, ठीक है कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। अफगानिस्तान की 12 जो ओवर्स होते हैं ना उनके स्पिनर्स करते हैं, जिस पर सारा उनका डिपेंड है, उनको टोटल उसके ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, 12 में से थोड़ी देर पहले तक मैं एक चैनल सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान फिट हैं, ठीक है, तो एंड टाइम पे मुजीबुर रहमान अनफिट हो गए, नहीं खेले। चले जी, उनकी फिटनेस का इशू होगा, 4 ओवर ये कम हो गए। जो कप्तान है मोहम्मद नबी, उनके 4 ओवर पक्के होते हैं, उन्होंने आज पहला ओवर कराया और उसके बाद वो ओवर कराने ही नहीं आए। बताइए, तो जो 12 ओवर से उसकी जगह सिर्फ 5 ओवर्स रह गए। अब ये बात समझ में नहीं आती ना कि नबी तो हर तरह से फिट हैं, ऑफ स्पिनर है और उनको फॉर्म में भी है और अब कप्तान भी है। आपको तो इस मौके पर आना चाहिए था कि ऐसा क्या था। तो ये बहुत बेहतर होता है कि अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती, उनके बॉलर्स जो है थोड़ा सा डिप्रेस थे, चीज़ें थी, लेकिन उनको मौका दे दिया, उनके प्लेयर्स खेले, सब कुछ हुआ। 210 रन बन गए। मजाक नहीं होता है इतने ज़्यादा रन बनना, और शुरू से ही नज़र आ रहा था कि जी जिस तरह KL राहुल और उनकी पार्टनरशिप हुई 140 रन की, वहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि 200 ऑन है, और फिर 210 पे जाके स्टोरी रुकी। अब कोई चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आई कि जिसमें हम कहें कि कोई अफगानिस्तान की टीम को, जैसे हम समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नमीबिया है या स्कॉटलैंड है या कौन सी टीम सामने, शायद उन्होंने भी फाइट किया। देखिए आज नमीबिया ने फाइट किया, सिर्फ 16 रन से जीतने दिया न्यूजीलैंड को, जबकि दूसरी टीमें जो है वो फाइट करती हैं। यहाँ तो फाइट ही नज़र नहीं आई ना।
भाई आपके फास्ट बॉलर जो हैं वो उनका नवीन उल हक, उनके 4 ओवर में ऑलमोस्ट 60 रन बन गए। आप उनको नहीं रोक रहे, आप खुद बॉलिंग करने नहीं आए। जिस वक्त राशिद खान आए थे, आपको भी उस दौरान में अपने 3 ओवर्स पूरे करने चाहिए थे ना। मुजीब रहमान कितना अनफिट थे, कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच में नहीं खेले। सवाल तो देखें उठते हैं। अच्छा, इंडिया को 63 रन से मैच जीतने की जरूरत थी अपना नेट रन रेट को पॉजिटिव करने के लिए। 66 रन से वो मैच जीते, -1.6 से वो +0.07 पे आ गए। और तो अभी भी न्यूजीलैंड से काफ़ी कम है उनका नेट रन रेट। लेकिन ये आज की एक जो फतह है इंडिया की, या जो है उसे पता नहीं क्यों हम लोग थोड़ा सा शक की निगाह से देख सकते हैं। होगा कुछ नहीं, आई डोंट सी एनीथिंग, लेकिन इतना होना। अच्छा, बाद में पूछ भी लिया, हर्षा भोगले ने पूछ लिया कि यार आप तो टॉस जीत के आपने फील्डिंग का फैसला क्यों कर लिया। वो कहने लगे जी वो ड्यू का फैक्टर था, तो कहने लगे ड्यू तो नहीं आया। हाँ, वो कहने लगे नहीं आया, लेकिन हम बहुत अच्छी बैटिंग कर दी इंडिया ने, हमारे बॉलर्स अंडर प्रेशर आ गए। कहीं कोई जवाब था नहीं बिल्कुल। तो चीज़ें जो भी हुई हैं वो अगर वाकई ख़राब खेल के हुई है तो कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं पे अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो तो फिर उसका तो फिर कोई हल नहीं है ना। अब सवाल ये है कि आप एग्जाम्पल क्या सेट करते हैं। अभी तो आप उस फेज़ में हैं कि आपको आगे जाना है, कम्पीट करना है, लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल में अब बच्चे को पता है, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह इन्फ्लुएंस इंडिया अपना इस्तेमाल कर रहा है आईसीसी के अंदर, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने मेरे ख्याल में प्रोग्राम में बैठ कर तो उसकी बात करने की ज़रूरत है। हमें बात नहीं करनी, हम तो क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। प्रूफ नहीं है तो हम वो बात नहीं करते। हम तो चले बात कर रहे थे कि जिस सवाल जैसे भी आपने कहा कि बहुत सारे इसमें शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, ख़ास तौर पे क्योंकि कल तक ये बात हो रही थी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी पिछले मैचेस में अफगानिस्तान की टीम की रही है, वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे चेंज हो गई। जब बॉलर स्ट्राइक बॉलर थे, अगर वो बॉल नहीं करेंगे, बॉल डालने से भी पता चलता है कि आप किधर गेंद गिरा रहे हैं, आपकी इंटेंशन विकेट लेने की है, डिसीव करने की है। वो जो एफर्ट हमने पिछले मैचेस में देखी है, जो डाइवें लग रही थी, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लुटा कर आए कि ये मैच आपने जीतना। वो सारी चीज़ें आज सब कुछ मिसिंग था। क्यों? आज क्या आपका वर्ल्ड कप खत्म हो गया? नहीं। आपके क्या चांसेस खत्म हो गए थे? नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी, तो सवाल तो उठते रहेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मज़हर साहब, आप क्या राय रखते हैं? ये बताइए कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को, इसमें कमेंडेबल परफॉर्मेंस है यकीनन, बड़ा स्कोर उन्होंने सेट किया, लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर इतनी वीक बॉलिंग अगर सामने आ जाए और इस तरह की अपोजिशन हो, तो मेरे ख्याल में ये स्कोर भी कम, इससे बड़ा स्कोर भी हो सकता था। फरमाइए। जैसे इंडिया ने मैच जीता है 66 रन से, तो ये तो किताब में लिख दिया गया है कि ये जिन अफगानिस्तान को हरा दिया है। मगर जिस तरीके से जो है अफगानिस्तान की टीम खेलती हुई आ रही है पूरा वर्ल्ड कप, उस पर हमें ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके कुछ चांसेस ही नहीं है, जबकि उसके और न्यूजीलैंड दोनों के चांसेस हैं, इक्वल थे। और जबकि न्यूजीलैंड से ज्यादा चांसेस उसके इसलिए ज्यादा थे कि उसका रन रेट अभी भी ज्यादा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा रन रेट है। तो बहरहाल जिस बड़ी ताज्जुब की जब हमने देखा कि उन्होंने टॉस जीता और उसके बाद इंडिया को उन्होंने बैटिंग दी, और उसके बाद हमें ये देखा टीम की लाइन देखी कि टीम के अंदर खेल कौन है। देखें अभी तक जितने मैचेस भी वो खेले, हारे या जीते हैं, और उनके स्पिनरों ने ही पूरी दुनिया की टीमों को परेशान किया। और सबसे बड़ी बात ये कि नंबर 1 जो है आपका राशिद आ जाता है, उसके बाद जो है नंबर 4-5 पे जो है आपका मुझे आ जाता है जो स्पिनर है, वो आपके स्पिनर नहीं खेल रहे। उसके बाद फिर नबी ने बॉलिंग नहीं की। उसके बाद आप देख रहे हैं जो उनका फास्ट बॉलर है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ देखा स्लो वन भी की। आज कोई स्लो वन थी? आज तो वो जो है लेग पे बाउंसरे मार रहा है, शॉर्ट पिच बॉले मार रहा है, और शॉर्ट पिच पे रोहित ने भी काफी मार दिया और जो है राहुल ने भी खुला करके खेला। तो बहरहाल जो है आज जो है ना जो अफगानिस्तान की जो खेल था वो खेल नहीं लग रहा था। तो आज जो है बहरहाल हमें मायूसी हुई। अगर फाइटिंग जैसे नबीबिया ने न्यूजीलैंड के साथ खेला, ये फाइटिंग थी, ठीक है, 177 रन किए, आपने 16 रन से मैच हार गए, कोई मसला नहीं। पता चल रहा था कि दोनों टीमों ने आपस में लड़े। यहाँ पर तो अच्छा बैटिंग में आप देख लें, बैटिंग में किस तरह से वो शॉट मार रहे हैं, कोई प्लानिंग ही नहीं थी इसकी। बिल्कुल नहीं। आखिरी बॉल तक ऐसा लग रहा था ऐसा जो आ रहा है छक्का मार रहा है, जो आ रहा है छक्का मार रहा है, ताकि बहरहाल जो ना बिल्कुल सही मुनीर भाई ने बोला कि अब इस पे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो बहरहाल मायूस कुन कारकर्दगी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी टीम तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है ना। पाकिस्तान का तो इसमें यहाँ कंसर्न नहीं है। हम तो वर्ल्ड कप के एक मैच को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें अगर कोई चीज ऐसी हुई है
तो उसका हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे की वजह है ये इतनी, क्योंकि आप हर शोबे में कैसे नाकाम हो जाते हैं। अगर आप टॉस जीतते हैं और आप कहते हैं कि जी हमारे बॉलर्स अच्छा डिफेंड करते हैं, कई जगह मैंने सुना था कि नहीं, बल्कि इंडिया के उस पर बहुत बड़े उनके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा था कि देखें ये तो आप लिख लें कि अगर अफगानिस्तान टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग ही करेगा। अच्छा, इंडिया को कोई इशू नहीं था, इंडिया को तो वो था कि अच्छा हो गया उनके लिए। तो चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई। जिस तरह की क्रिकेट अफगानिस्तान की है उसमें वो सेकंड बैटिंग की तरफ जाने का ऑप्शन इसलिए भी नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं शुरू से। वो जो बैटिंग स्टाइल उन सबका है, क्योंकि वही आंखें बंद करके हिटिंग करना, वो पहली इनिंग को तो चल जाता है, दूसरी इनिंग में वो चलता नहीं है। ये बात उन्हें भी पता है। पाकिस्तान का कोई बहुत ज्यादा स्कोर तो नहीं था, लेकिन उन्होंने फंसा लिया था। वो आसिफ अली ने टिम साउदी को न्यूजीलैंड वाले मैच में, अफगानिस्तान वाले मैच में आसिफ अली अगर 4 छक्के नहीं लगाते तो वो तो मैच अफगानिस्तान के हाथ में चला गया था, कम स्कोर होने के बावजूद। तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान कुन ज़रूर हैं कि मुजीबुर रहमान का ना खेलना, खुद नबी का 3 ओवर नहीं कराना, जबकि उनके मीडियम पेसर पिट रहे हैं। उनको पता है कि वो गुलबद्दीन नायब भी बॉलिंग कर रहे हैं और जन्नत भी बॉलिंग कर रहे हैं और नवीनुल हक भी बॉलिंग कर रहे हैं, खुद वो 3 ओवर कराने नहीं आए। ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि कोई उनको इंजरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बैटिंग में भी आप देखें कि किसी बैट्समैन ने इस तरह से खेल, मतलब पहले गेंद से ही शिकस्त वो तस्लीम कर चुके थे। ऐसा ही लग रहा किसी ने ऐसा कोई दिया नहीं कि उनको कोई मैच जीतने का। ठीक है यार, आप हारते हैं, वो तो कम करने की कोशिश करें। कल अगर आप न्यूजीलैंड को हरा देते हैं ना, तो ये जो आज आपका रन रेट कम हुआ है ना, ये आपके गले में आ जाएगा, गले में आएगा। इसलिए कि जाहिर है आप फिर सोचेंगे यार देखो हमारा नेट रन रेट 3 का था, प्लस 3 का हम 1.48 पे आ गए, आधा नेट रन रेट हमारा कम हो गया। अगर इनका अच्छा दिन होता है और न्यूजीलैंड को हरा देते हैं तो फिर तो इंडिया जो है उसको 2 आसान मैचें थे और नेट रेट में अगर आगे निकले अफगानिस्तान से तो फिर ये गए। बिल्कुल तो ठीक है। आज के मैच में तो मज़ा नहीं आया। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और हमारा यहाँ बात करने का मतलब या मकसद कतई ये नहीं है कि हम किसी की हार के हवाले से बात करें। बात ये है कि हम हमेशा से इस बात करते आए कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, फेयर क्रिकेट हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होगी तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर कोई नोटिस कर रहा है। तो बड़ी बुनियादी चीज़ें जिसका अभी तस्करा हुआ है कि इतनी बड़ी गलतियां, बल्कि ये गलतियां नहीं हैं, ये ब्लंडर्स हैं जो हो रहे थे। वो क्यों ये कर रहे थे? और कोई ऐसी बात भी नहीं है। एक्सपीरियंस साइड भी अब है, काफ़ी एक्सपीरियंस मोहम्मद नबी को है, इससे पहले जो कैप्टन रहे हैं उनका भी अफगान का बड़ा एक्सपीरियंस था। और बाकी जो टीम के अंदर लोग हैं, इसमें रैंकिंग के अंदर शामिल बॉलर हैं, राशिद खान है, अगर इतनी आसानी से सरेंडर कर देंगे तो यकीनन जी इसके ऊपर सवाल उठेंगे। बहरहाल जी, चांसेस अभी भी आपके मुबहम हैं और इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको अब करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड को हराने के लिए, क्योंकि इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। दूसरी बात यह कि अब आगे आने वाले मैचेस के हवाले से बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी दिलचस्पी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। यानी कि एक मुकाबले का अगर मैच होता तो शायद इंटरेस्ट हमारा बाकी रहता। वजह ये यासर कि इस मैच में बड़ा दिल लगा के लोगों ने देखा था। इस मैच को उसी तरह से लोग देख रहे थे जैसे पाकिस्तान का कोई मैच है। जाहिर है हम भी चाह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है तो मुकाबला हो और इंडिया की टीम डिप्रेस्ड है तो उसका फायदा उठाए। तो बिल्कुल ही उलट हो गया। इंडिया ने अपना फॉर्म बहाल कर लिया, बैट्समैन ने, बॉलर्स ने, सब ने। और अश्विन को खिलाना भी उनका बड़ा अच्छा फैसला हो गया। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए, 2 विकेटें ली, तो अश्विन ने भी अपनी जगह पक्की कर ली है। और फास्ट बॉलर्स जो हैं वो भी थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो चीजें तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी हो गई। अब इंडिया के आगे बहुत 2 आसान मैचेस हैं, एक नामीबिया से, एक स्कॉटलैंड से। अब पहले स्कॉटलैंड से परसों और फिर आखिरी जो सबसे ग्रुप मैच है 8 नवंबर को, उसमें वो नामीबिया से मुकाबला करेंगे। तो अब तो उनके लिए तो नेट रन रेट बढ़ाना ही होगा। तो सारी नजरें अब संडे के मैच पे चली गई हैं बिटवीन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। उस मैच में क्या होता है, न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर तो स्टोरी खत्म, चाहे वो फिर उनका नेट रन रेट 10 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो फिर अफगानिस्तान को बहुत अफसोस होगा। इस तरह के फैसले केन विलियमसन कर सकते हैं क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर हैं, एक वाइस क्रिकेटर हैं। वहां पर किसी भी किस्म का कोई फैसला नहीं होगा। उनको पता है कि उनके लिए भी इस मैच के खास तौर के बाद उनको तो पता है कि उनके लिए जो मुश्किल मैच था वो एक इंडिया से था, एक पाकिस्तान से था, एक वो जीत गया, एक वो हार गए। अफगानिस्तान उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तरीके से देख के उनकी कमजोरियों को भांप के खेलना होगा। इस तरह से नहीं, इस तरह से मैच खुद दिया है, ऐसा लगता है कि और मैच हारने के बाद जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएंगे क्योंकि अगले मुकाबले में, तो फिर मामला इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि हारने के बाद जब आप कमबैक करते हैं तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। याद रखें अभी आप इनएक्सपीरियंस हैं, सीख जाएंगे होपफुली आगे जाके कभी समझ में न्यूजीलैंड का तो वो अफगानिस्तान से तो वो उसी में
फिर मामला खत्म हो जाएगा। जी जनाब, अब अपनी टीम की बात तो करनी होगी आगे चल के, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम ज़रूर अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे और यहाँ पर इस चीज़ को भी हाईलाइट करेंगे कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जिस तरह मैच जीता है, कन्विंसिंगली जीता है, अच्छा टोटल सेट किया है, तो उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। आगे चल के बात करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद इस मैच के हवाले से बात करना चाहूँगा। इंडियन बैटिंग के हवाले से अगर बात करें, चले बड़ा स्कोर सेट किया, ये भी ज़रूरी था, लेकिन इट्स टू लेट ऑलरेडी। अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो कि जनाब आपने जो वो 211 रन तो बोर्ड के ऊपर लगाए, लेकिन क्या ही बेहतर होता अगर ये पहले मैच में हो जाता है अगेंस्ट, अगर आप न्यूजीलैंड के अगर ये स्कोर अगर बोर्ड के ऊपर लगाते तो यकीनन सूरत हाल अब आपके लिए मुख्तलिफ होती, लेकिन सिचुएशन अभी भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है। तो ये है कि बाकी जो टीमें इस ग्रुप के अंदर है, जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे अभी बात हो रही थी, उनकी परफॉर्मेंस पे हमारी नजरें थी। नमीबिया की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करेंगे, बड़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है, इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन एक ख़राब परफॉर्मेंस से आप अपना इमेज जो है वो उड़ा कर रख देते हो और फिर आप तो वही बार बार जो है बात यही हो रही है कि जब आप अपना इमेज ख़राब कर लेते हो उसके बाद फिर आपकी जगह जो है वो नहीं बनती। वेल एनी हाउ, अब देखना ही है कि आगे वाले मैचेस में किस तरह परफॉर्म करते हैं और जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की, होपफुली आगे भी वो अब चांसेस जो है वो कम हो गए। ये था कि हमारे ग्रुप में अगर हमारे ग्रुप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्वालिफाई करते तो हमें और ज्यादा खुशी होती है। दोनों एशियन टीम्स पहुंची हैं, हम तो वो थे, लेकिन ये परफॉर्मेंस के बाद तो फिर बहुत पीछे आपको जो है उन्होंने धकेल दिया। चले जी, यहाँ तो बात हुई अभी इस मैच के हवाले से, और भी कुछ मामला हैं, अभी ज़ेर बहस आएंगे। दीगर मैचेस के हवाले से भी हमें आगे जाकर बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें यहाँ पर जाना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ गुफ्तगू होगी मैचेस के हवाले से। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मैच के, हम हाईलाइट्स भी देख रहे थे और फॉलो विकेट्स देख रहे थे। ज़रा फील्डिंग के हवाले से बात करें, तारीफ़ करनी होगी, तनकीद अपनी जगह, शानदार बैटिंग भी की है, कैचेस भी अच्छे लगे और मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ख़ास तौर पे जो ये जो रविंद्र जडेजा ने जो कैच लिया है, बड़ा अमेजिंग कैच था, बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी। अच्छी क्रिकेट को हम पसंद करते हैं और वो कैच उसके ऊपर थोड़ी सी बात हो रही है, मेरे ख्याल से तो वो क्लियरली था, कैच हो गया था, ऐसा महसूस हुआ। हालांकि अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल दे दिया था, सॉफ्ट सिग्नल आउट ही दिया लेकिन वो क्लियरली था कि गेंद जमीन पे लग गई थी, तो उसकी वजह से फिर उनको नहीं दिया। बड़ी आउटस्टैंडिंग एफर्ट, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक फील्डर हैं और बड़ी ग्राउंड फील्डिंग बड़ी शानदार है। यही तो है कि वो 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कहीं पे भी कुछ ऐसा वो कर देते हैं जो इंडिया के लिए काम आता है। ये तो है, बिल्कुल ये तो है उनके लिए प्लस पॉइंट है। मज़र अहमद, आपकी क्या राय है? अब हमें फील्डिंग के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान की फील्डिंग भी इसमें जो है वो कदरे बेहतर रही है, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग के अंदर मसले हुए हैं, फंबल्स भी हो रहे हैं, गलत थ्रोएं भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। फील्डिंग का रोल बड़ा बढ़ गया। आज के मैच में भी ये चीज़ नज़र आई है और ख़ासतौर पर हमें न्यूजीलैंड जैसी टीम के और इंग्लैंड की टीम को देखना होगा जो बहुत सारे रन्स कंटेन कर लेते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर बड़ी हिटें लग रही हैं और रन्स हो रहे हैं, तो वो फील्डिंग के ज़रिए काफ़ी हद तक जो है ना काबू पा लेते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? फील्डिंग जो है वो मैंने प्रोग्राम में आपके ये बोला था कि इस वक्त जो है ना जो फील्डिंग है वो बहुत बड़ा मैच जीतने या हारने में बहुत बड़ा किरदार है उसका। जिस तरीके से आपकी बॉलिंग और जिस तरीके से आपकी बैटिंग का किरदार है, उसी तरीके से आपकी फील्डिंग का भी किरदार है। तो पाकिस्तान की वैसे फील्डिंग इस आप कुछ बेहतरी की तरफ तो गई है, मगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हमेशा से फील्डिंग जो है कमज़ोर रही है। हमने अच्छे कोच भी रख लिए, मतलब ना आप टूर पे जा रहे हैं तो साथ आप कोच अगर रख लेते हैं तो आपकी फील्डिंग वहाँ पर सही नहीं हो सकती। ये फील्डिंग जो है हम लोगों को अंडर 19 से स्टार्ट करनी पड़ेगी नीचे से, ताकि आपको डाइव मारनी आए। अब आप जो है 30 साल के या 26 साल के हो गए, अब वहाँ पर आप डाइव मारते हुए आप डरेंगे।
जब आप जो है 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे होंगे तो उस वक्त आप डाइव मार लेंगे, मेरे बराबर होंगे तो सीख सकते हैं, सही है। जी हाँ, तो बहरहाल जो है ना बिल्कुल ठीक है, डाइव मारनी आनी चाहिए। तो जब तक हम जो है ना फील्डिंग का मेयार जो है नीचे से नहीं लेके जाएंगे ऊपर, तो वहां पर जाके आप ऊपर जाके फील्डिंग अपनी सही नहीं ठीक करा सकते। ये बात सही है, लड़के जान भी नहीं मारते, ये भी प्रॉब्लम। और दूसरे के जो है ना वहां पर जो है ना डाइव मारते हुए डर लगता है उनको कि अनफिट हो गए मैच से बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमें जो है ना खुद पहले से देखनी पड़ेंगी। तो ठीक है। तो इस वक्त जो है जैसे दुनिया में आप देख लें कि न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इनकी टीमें T20 में 10 से 15 रन बचाती हैं, ज्यादा ही बचा जाती है, ठीक है, कम से कम एक बार तो 10 आप T20 के अंदर जो है 10 और 15 रन बहुत होते हैं आपके। तो अगर हम लोग 10 से 15 रन ज्यादा दे दिए तो जारी बात है हमें जो है ना मैच जीतना, और आगे के जो अब जो मैचेस आ रहे हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, तो सेमीफाइनल में आपको ये कारकर्दगी भूल जानी पड़ेगी कि जो ना जो आपने इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, अब आपको उससे ज्यादा और ज्यादा बढ़ के करना होगा, उससे ज्यादा और ज्यादा बढ़ करना और 100% देना पड़ेगा हर प्लेयर को। ठीक है, तो उसी तरीके से देना हम लोग वर्ल्ड कप इंशाल्लाह ठीक है जीतेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश होगी। पहले मैच की थोड़ी सी बात हो जाए, जरा स्कोर देखने वालों के साथ शेयर कर लें। पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, निस्बतन कमजोर हरीफ है स्कॉटलैंड। 172 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में स्कोर किया न्यूजीलैंड ने, और स्कॉटलैंड की टीम 156 रन बना सकी 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में। और ये न्यूजीलैंड मैच जो है वो 16 रन से जीतने में कामयाब हुआ। जैसा भी बात हो रही थी, ये ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बड़ी अच्छी क्रिकेट स्कॉटलैंड ने खेली है, इसमें तारीफ करनी होगी प्लेयर्स की। मार्टिन गप्टिल जो थे वो न्यूजीलैंड के मैन ऑफ द मैच थे, 93 रन से स्कोर किए 56 गेंदों के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त नॉक उनकी, आउट ऑफ फॉर्म थे। और कल भी बात हो रही थी कि उनको इस मैच की बड़ी ज़रूरत है, इसमें अगर वो परफॉर्म करेंगे तो आगे के लिए उनको जो है वो इसका फ़ायदा नजर आएगा। मार्टिन गप्टिल जो है वो टॉप परफॉर्मर थे। ग्लेन फिलिप्स जो थे 33 रन बनाए 37 गेंदों के ऊपर। ड्रिल मिचेल जो हैं उन्होंने 13 रन बनाए 11 गेंदों पे। सुफियान शरीफ जो हैं 28 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए स्कॉटलैंड की जानिब से 4 ओवर्स में। ब्रैड व्हील जो है वो 2 विकेट ली 40 रन देके 4 ओवर में। मार्क वॉट ने 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की 4 ओवर्स के अंदर। अच्छी बॉलिंग रही है। और स्कॉटलैंड की जानिब से जो बैटिंग में स्टार बैट्समैन रहे माइकल लेस्क 42 रन उन्होंने किए 20 गेंदों के ऊपर। मैथ्यू क्रॉस 27 रन किए 29 गेंदों के ऊपर। जॉर्ज मुंशे 22 रन किए उन्होंने 18 गेंदों पे। न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग में जो स्ट्राइक बॉलर थे ट्रेंट बोल्ट थे, 29 रन देके 2 खिलाड़ियों का आउट किया 4 ओवर्स में। इश सुधी जो पिछले मैच के जो स्टार परफॉर्मर थे उन्होंने 2 विकेट ली 42 रन देके 4 ओवर्स के अंदर। टिम साउदी जो है उनके फास्ट बॉलर 24 रन देकर 1 विकेट ली 4 ओवर्स के अंदर। ये परफॉर्मेंस रही है। जी जनाब, अब देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट आज परफॉर्मेंस थी ना वो थी मार्टिन गप्टिल की। मार्टिन गप्टिल सबसे सीनियर प्लेयर हैं इनकी टीम में, 100+ T20 इंटरनेशनल खेले हैं और अपनी विकेटों के और इंग्लिश विकेटों पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहती है। जो एक चीज़ थी उनकी कि वो यूएई की विकेटें उनको रास नहीं आती थी, यहाँ पर उनका एवरेज बहुत ख़राब था। ESL खेले, कराची किंग्स से बुरी तरह नाकाम हो गए और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो ये खुशाइन चीज़ हुई है न्यूजीलैंड के लिए कि वो चल गए। देखिए उनका चलना जो है ना न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केन विलियमसन पे सारा प्रेशर आ रहा था और बाकी यंग प्लेयर हैं जो निस्बतन कम तजर्बा है। तो अगर मार्टिन गप्टिल खेल गए तो ये न्यूजीलैंड के बहुत अच्छा रहेगा अगले मैचेस के लिए, जितने ही मैचेस न्यूजीलैंड की टीम खेलेगी। तो एक तो गप्टिल का बहुत अच्छा वो रहा। दूसरा अगर आप देखें नमीबिया को, तो नमीबिया ने फाइट किया बॉस, 16 रन को इतने ज़्यादा नहीं होते, स्कॉटलैंड सॉरी 16 रन को इतने ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि जब आपके पास टारगेट 170+ का होता है और उसके जवाब में आप 150-155 कर देते हैं अगेंस्ट दी ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी जैसे बॉलर्स के आगे, तो वो तो फिर 40 रन। देखिए यही मैच हम एक मैच ये देखा हमने और एक मैच इसके फौरन बाद देखा, दोनों में जो फुकदान था वो जमीन आसमान का कमी नजर आई ना। टीम स्प्रिट नहीं थी, खिलाड़ी हम आंग के नहीं खेल रहे थे, कप्तान लीड फ्रंट से लीड नहीं करता हुआ नजर आया, कई चीज़ें थी। तो इस मैच से ही उनको कम से कम थोड़ा सा सीखना चाहिए कि यार नमीबिया इतना फाइट करके सुपर 12 में आ गई, वहाँ भी मैच जीत रही है, टीमों को फाइट दे रही है और आप जो है वो इतनी उनसे कहीं बड़ी टीम हो गई, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं और आप इतने मार्जिन से मैच हारे, वो भी इतना इंपॉर्टेंट मैच कि जो आप जीत कर सेमीफाइनल के लिए अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। अगर आज जीत लेते तो फिर न्यूजीलैंड पर बहुत प्रेशर होता है, एक मैच जीतना होता। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। जी जनाब, स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस एक वक्त पे लग ये रहा था कि 16 रन पीछे रह गए थे
बड़ा करीब का मामला था, यानी कि बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग स्टार्ट की और मार्टिन गप्टिल जब रन्स कर रहे थे, आपने देखा आज तो पोजीशन चेंज कर करके भी मार रहे थे, आज तो बिल्कुल उन्होंने स्टांस चेंज किया और स्क्वायर लेग और ये अपना फाइन लेग की तरफ पोजीशन बनाई हुई थी। उन्होंने शायद रिजवान की बैटिंग देखकर आए थे कि वो रिजवान जिस तरह जो मनूवर करता है, उन्होंने कहा यही सही तरीका है इस वक्त, अगर आप ऑफ साइड पे मारने के लिए जाएंगे तो शायद कनेक्ट ना हो, लेकिन अगर आप इस तरफ लेके बॉल घूम जाएं तो शायद रन आ जाएं। तो आज तो बैटिंग भी चेंज कर ली उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब भी रहा। लेकिन सवाल पूछने का मकसद ये है कि इतनी अच्छी बैटिंग के बावजूद भी स्कॉटलैंड जैसी टीम जो निस्बतन कमज़ोर टीम है, कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया मैच? जी देखें, स्कॉटलैंड की जो टीम है ये इस वक्त है छोटी टीमों में आती है, मगर ये इसने क्वालिफाई करके ऊपर आई है और जिस तरीके से इसने बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया है, तो इससे उनके प्रोफेशनलिज्म का आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने प्रोफेशनल है वो लोग। और इस जो स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इस तरीके की जो टीमें हैं, ये वैसे ही बहुत इनके प्लेयर जो है बहुत प्रोफेशनल है और इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। आप इनकी बॉलिंग में देखें, बॉलिंग इन्होंने बेहतरीन की है, इन्होंने बैटिंग जो है 177 रन जो है वो चेस करना इतना इजी नहीं है। जी जी, बिल्कुल भी इजी नहीं। और जिस तरीके से जो है वो स्कॉटलैंड ने चेस करने की कोशिश की है और जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने की है, बेहतरीन बैटिंग की है। एक ने तो जो है माइकल कुछ ऐसे नाम है उसका, जिसने 20 बॉलों पे 40 रन किए हैं आखिर में जाकर। तो ये जो ना ये टीम, ये आपके देखें कि ये जब जारी बात है, आपने वर्ल्ड कप जीतना तो नहीं है जी, स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं पाकिस्तानियों से? नहीं अच्छा, नहीं देखें, हम तो जीतने के लिए नहीं, हम तो इंशाल्लाह जीत के आएंगे इंशाल्लाह। स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्कॉटलैंड देखिए छोटी टीम है, मगर जब ये जाएगी ये टीम, तो ये अपने मुल्क के अंदर जो है क्रिकेट को और बढ़ाएंगे, प्रमोट करेगी। वेरी गुड। तो ये चीजें जो है, ये टीमें जो होती हैं अपने ये इनके कंट्रीज के अंदर जो है दूसरे खेल ज्यादा खेले जाते हैं, क्रिकेट कम हो रही है, मगर जब ये जाते हैं, जब ये टीवी पे आते हैं, जब दुनिया देखती है, जब इनके लड़के जो यंग जनरेशन है वो देखती है, तो वो क्रिकेट की तरफ राग़िब जरूर होंगे, तो उससे इनकी क्रिकेट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। स्कॉटलैंड के हवाले से थोड़ी सी मैं बात कर चलूं। जिस तरह स्कॉटलैंड ने क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी थी, तीनों मैच जीत के आए थे, और जिस तरह यहाँ उनकी परफॉर्मेंस है, तो स्कॉटलैंड में क्रिकेट बहुत मकबूल नहीं है, लेकिन जिस तरह नामीबिया में कह रहे हैं कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा मकबूल होगी उनकी, इस तरह स्कॉटलैंड में भी हो। अब ये क्रिकेट की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटी टीमें जहाँ क्रिकेट को लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें। देखिए, फाइट करके आप हारें तो अफसोस नहीं होता, खुशी होती है इतना आप अगर इस तरह से आप हारेंगे तो अफसोस, फिर तो अफसोस होगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाले कल के मैचेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश से शुरू करते हैं। बांग्लादेश के बारे में अब क्या कहा जाए? कल ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश है या इंग्लैंड बांग्लादेश है? ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का देखें नेट रन रेट इस वक्त कम है, उनको सिर्फ एक ही वो है, तो कल अगर वो मार्जिन से हराते हैं, बांग्लादेश की टीम तो आपको पता है बहुत एक भी मैच नहीं जीती है, शकीब अल हसन नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान भी पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो उनकी टीम का तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उसका फायदा उठानी चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, मार्जिन से जीत के अपना नेट रेट बेहतर करे, ताकि साउथ अफ्रीका से नेट रन रेट में ही आगे आ जाए। बाकी फिर जो भी होता है वो देखते हैं। और दूसरा मैच आपने साउथ इंडीज वर्सेस श्रीलंका, देखें ये मैच वो मैच है कि जो अभी दोनों टीमें बाहर नहीं हुई हैं। वेस्ट इंडीज तो खैर नेट रन रेट की वजह से हम कह सकते हैं, श्रीलंका को भी, लेकिन वेस्ट इंडीज को अपनी साख बरकरार रखने के लिए भाई कुछ तो कर लो, क्योंकि कुछ भी इन्होंने नहीं किया ना, इनको लोग भूल गए। कोई मतलब जब शुरू हुआ था टूर्नामेंट तो ये खतरनाक तरीन टीमों में थे और लोग जो टॉप 4 टीम में देख रहे थे उस ग्रुप से इनका नाम लिया जा रहा था, और अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे बांग्लादेश की तरह इनको बिल्कुल ही वो कर दिया गया है। जान छुड़ाने के लिए मैचेस खेल रहे हैं वो, जल्दी से खेल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है जो इतना आईपीएल, इतना तजर्बा उनको, सारे खिलाड़ी खेलने वाले, कोई एक तो चल जाए, एक मैच तो जीत जाए। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन बहुत ही मायूस किया है, डिसअपॉइंट किया है वेस्ट इंडीज। बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश की टीम हो गई, वेस्ट इंडीज हो गई, श्रीलंका ने समा फाइट की है, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे और कुछ जगह खुद बहुत एक्सपीरियंस की कमी नजर आई है। टैलेंट की कमी तो नहीं है श्रीलंका के अंदर, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके पास, अच्छी क्रिकेट भी खेली, लेकिन कोई गलत शॉट लगाई, मैच इंपॉर्टेंट आपके पास हाथ में था, वो हाथ से निकल गया, वो ऐसे स्लिप होते रहे सारे मैच श्रीलंका के केस में। लेकिन बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है ऑस्ट्रेलिया के पास। अभी जैसे बात हो रही है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं है, एरन फिंच हो गए, दीगर बैट्समैन हो गए, लेकिन अभी भी उनका ऐसे लग रहा है कि वही शायद क्वालिफाई करेंगे। जो हालात नजर आ रहे हैं, जो हालात, क्योंकि वो फाइट करने वाली टीम है
और वो किसी न किसी तरह टॉप 2 में आने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो भी वर्ल्ड कप नहीं जीते, उनकी तो बड़ी कोशिश थी, क्योंकि बड़ा हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया से निकल कर यहाँ तक आ गया, तो वो बड़ा एक वो था, तैयारी तो बड़ी भरपूर की। हाँ, उनके पास वार्नर नहीं चल रहे, फिंच एक मैच में चले हैं, मैक्सवेल उनके बड़े अच्छे हैं, स्टॉइनिस हैं, फिर बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, तो वो फाइट करने वाली टीम है। आपको पता है कि किसी वक्त भी वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो अभी भी चांस यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन साउथ अफ्रीका भी अच्छा खेल रही है, लक भी उनके साथ दे रही है, तो यू नेवर नो। लेकिन अभी नेट रन रेट कम है, वो यही उनका एक फिक्र है, नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा कल तो और ज्यादा मजबूत है। जी जनाब, लास्ट में जी इस वक्त जो है बांग्लादेश वैसे ही डाउन बहुत ज्यादा हुई है, तो इस वजह से उसका जो है ना इतना ज्यादा नहीं है। रेजिस्टेंस तो थोड़ी सी शो करे ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हारते घर जाना है ना, जान मार के चले जाए भाई। स्कॉटलैंड नमीबिया रेजिस्टेंस कैसे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दरअसल बांग्लादेश के जो है ना, जो उन्होंने क्रिकेट पास्ट में खेली है, जो 6-7 महीने से खेलती आ रही है, उसके मुताबिक जब ये टीम आ रही थी तो हम ये समझ रहे थे कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी, नई टीम और जो है ज्यादा अच्छा करेगी। और ये तमीम भी शायद यही सोच रहे थे कि यार चलो नए लड़के अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ऑप्ट आउट, मगर ये इसने जो है बहुत ही ज्यादा जो मायूस किया है। और जो है ना, जो श्रीलंका की टीम जो है ना ये बन रही है अभी, इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, काफी सारे लड़के जो है वो बाहर हुए हैं और जो नए लड़के इंडक्ट हुए। बहरहाल ये श्रीलंका की टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो मिली जुली है, मगर बांग्लादेश के मुकाबले वो बेहतर रही है, मगर बांग्लादेश की टीम नीचे गई। एक नया उनको टैलेंट मिला है श्रीलंका को, महीशा ठिकशाने जो उनका स्पिनर है, वो बहुत अच्छा टैलेंट उनको मिल गया है। हसारंगा ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, तो बांग्लादेश मुकाबले में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मज़हर। बांग्लादेश का तो ये टूर्नामेंट ऐसा रहा जैसे वेस्ट इंडीज को कह लें या उस टीमों को कह लें कि बिल्कुल यार आप बांग्लादेश की टीम को इतनी छोटी टीम तो नहीं थी ना कि आप एक मैच में फाइट भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ टच। हर एक टीम महमूदुल्लाह सही लीड भी नहीं कर सके टीम को। मेरा ख्याल है वहां पे भी जाके अब रिवैम्प होगा, चीजें देखी जाएंगी, कोच वहां तब्दील होगा कि नहीं, लेकिन खिलाड़ियों का बहुत सारा इशू है जिसको देखना पड़ेगा। अक्सर ये इंजरी का भी शिकार हो जाते हैं, शकीब अल हसन, इसको भी देखना पड़ेगा। मुशफिकुर रहीम की क्या एक आध इनिंग्स ही क्यों खेल पाते हैं, महमूदुल्लाह बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, तो चीज़ों को उनको मेरे ख्याल ठीक करने की जरूरत है। बहुत ठीक ठाक वहाँ पर ऑपरेशन क्लीनअप की जरूरत है, ऑपरेशन क्लीनअप की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बिल्कुल सर्जरी होगी है और ये सर्जरी जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है 2-3 टीमों की होगी। लेकिन मुझे अफसोस रहेगा वेस्ट इंडीज़ का, ये जो स्टार प्लेयर्स है जिनको बड़ी ज़बरदस्त फायर पावर के साथ वो आए थे, इतने बड़े इवेंट में, आखिरी इवेंट के अंदर बगैर कुछ किए हुए जा रहे हैं वापस, इसका अफसोस रहेगा। बिल्कुल हम लोग जो है ना, जिस तरीके की वेस्ट इंडीज़ की टीम है, जारियाना खेलने वाली टीम है, और हमेशा से ही उन्होंने जो है बड़े बड़े हिटर उनके पास मौजूद हैं, ब्रावो है, पोलार्ड है, अपना नाम लेते जाएं, सारे पावर हिटर हैं, सारे जितने लड़के सारे सिमंस हैं, ये वो सब है, रसल है, मतलब जिसको आप उठाएंगे वो जो है ना जाके जो है ना आपको 4-5 छक्के जो है ना मार के खत्म। और आप देख लेंगे जो ना एक वर्ल्ड कप में जो है देखे ब्रेथ वाइट ने देखे क्या किया। तो ये एक टीम ऐसी थी जो कि हमें लग रही थी कि ये टीम भी बड़ी अच्छी आएगी, मगर इसने भी मायूस किया। ये 2-3 टीमें जो हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड कप में वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो कि दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है ना अभी वर्ल्ड कप के बाद रीबिल्ड होगी, क्योंकि इसमें काफी सारे 5-6 लड़के तो वैसे ही जाने वाले हैं, तो वो जाना ही है उन्होंने। ब्रावो हैं, गेल हैं और ऑन्ड्रे रसल हैं। रसल तो शायद कोई कैरन पोलार्ड भी मुझे लगता है अब सिर्फ कमर्शियल लीग तक के हाँ, लेकिन उनको चेंज करेंगे। देखिए उनके पास जो और दूसरा टैलेंट है, एवन लुइस है, लिंडल सिमंस है, उनके पास शेमरॉन हेटमायर है, निकोलस पूरन है, ये सब जो है मेरे ख्याल आगे लेके चलेंगे। अब अभी जो पुराना वाला है ना ये नहीं चलता। कैरन पोलार्ड को शायद थोड़े दिनों के लिए ना कप्तानी से हटा दें और चलाते रहें, आई डोंट नो, क्योंकि थोड़ी बहुत तो फॉर्म में, लेकिन पूरी टीम इस तरह से मतलब वो खेलने आए हैं या कोई उनमें इख्तलाफात हैं कि ये क्या है कि कोई भी खिलाड़ी नहीं चल पा रहा, कुछ भी नहीं है। तो और गेल का तो बेहतर होगा कि खुद ही अब रिटायरमेंट ले लें, तो बड़े अच्छे, हाँ, ताकि वो अपने T20 खेलना है तो खेलते रहे। बिल्कुल ठीक है, वो कमर्शियल लीग की हद तक जो वो खेलना चाहेंगे, बिल्कुल पैसा कमाना है और पैसा कमा रहे हैं। पैसे पे आज जोर क्यों है? आज के मैच हर शख्स पैसे की बात कर रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हर कोई पैसे की बात कर रहा है। देखो ये वजह उसकी ये है
वजह उसकी ये है कि जिस तरह से एक टीम ने दूसरी टीम का मुकाबला किया है ना, तो जो इतने झोल नजर आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे, तो शक हो जाता है। फिर अब शक होता है तो फिर वो जब इस तरह की चीज होती है तो वो बहुत ज्यादा मजबूत जिसे कहते हो जाता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, लेकिन शक जब एक दफा आ जाता है ना तो फिर तो मगर आए वो जो कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है जी। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है जी, मजहर अमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे गुफ्तगू में शरीक हुए, अच्छा तज्जिया भी किया, तबसरा भी किया। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया सर, खुलकर मौका मिला, सारे ही मैचेस के हवाले से बात की जनाब। कल जो मैचेस होने जा रहे हैं उसके हवाले से आज जो एक मैच जैसी चीज़ हुई है उसके ऊपर भी बात हुई है, मैच जैसे ही लगा हो तो उसके ऊपर भी आज हमने गुफ्तगू की है। और प्लस ये कि जो न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच था, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था जी, उसको हाईलाइट्स में दोबारा देखिएगा। बड़ी अच्छी फाइट की है स्कॉटलैंड ने, अनफॉर्चुनेटली मैच जो है वो नहीं एंड कर सके, 16 रन से जो है वो रह गए, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट अच्छी देखने को मिली। लेकिन यहाँ दूसरे मैच के अंदर सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ थी। वेल एनी हाउ, क्रिकेट है जी, ये तो अज़राए तफन्नुन जिसको हम कहते हैं, बातें जो वो कर देते हैं, चुटकुले छोड़ देते हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी भी चांसेस जो हैं वो पड़ोसी मुल्क के हैं और वो किस तरह है वो भी अब सबको अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन न्यूजीलैंड जो है इस वक्त इस फॉर्म में नज़र आ रही है कि वो बासानी जो है आज के मैच में जो शिकस्त खुर्दा टीम है उसको काबू कर लेगी। आप अपनी बात पे कायम हैं। जब आपको इतना यकीन है तो हम क्या कह सकते हैं, मौजू को ख़त्म कर दिया जी। चलें जी, ठीक है, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। यहाँ पर इजाज़त देने का आपसे वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को, हमारे पैनलिस्ट को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।